1 हफ्ते बाद। दीवान मेंशन, हाँ बेटा हम लोग जल्दी ही तुमसे मिलने जाएंगे। हाँ बाबा आपकी आवो भी भेज देंगे। अब ठीक है भैया। पलक जी मुस्कुराते हुए मोबाइल टेबल पर छिले हुए मटर उठाकर किचन की ओर जाने लगी, तभी पीछे से अव्या आते हुए। मम्मा किसका कॉल था? उद्धरण चिन्ह, तुम्हारी बुआ जी का। प्रिय की शादी की डेट फिक्स हो गई है। क्या, कब है दी की शादी? अव्या खुशी से चहकते हुए बोली, जिस पर पलक जी, नेक्स्ट मंथ की 24 तारीख को। उद्धरण चिन्ह, ओह इतनी जल्दी, मतलब आज से सिर्फ और सिर्फ 25 डेज। हाउ पॉसिबल? बुआ जी इतनी जल्दी क्यों कर रही है? इतने कम टाइम में तो हमारी शॉपिंग भी पूरी नहीं हो पाएगी। उद्धरण चिन्ह, पलक जी उसे आंखें दिखाते हुए, तुम्हें ऐसा क्या खरीदना है जिसे 1 महीना कम पड़ रहा है? उद्धरण चिन्ह, अव्या मुंह बनाते हुए, ब्राइड की लिटिल सिस्टर हूँ मैं। खूबसूरत दिखना मेरा भी हक है, जिसके लिए मुझे ढेर सारी शॉपिंग भी करनी है। अव्या उदास हो गई, तभी पलक जी नरमी से, हाँ कर लेना, प्रिय ने खासकर उसी के लिए कॉल किया था, शादी की शॉपिंग के लिए, और वैसे भी जो रह जाएगा वो जोधपुर में ले लेना। उद्धरण चिन्ह, वहां से कियो। उद्धरण चिन्ह, अव्या कन्फ्यूजन में बोली, जिस पर पलक जी उसे दूध का ग्लास पकड़ाते हुए, कियो की शादी राठौर फैमिली के महल से हो रही है, जो कि जोधपुर में है। उनका मानना है उनके घर की हर शादी उसी पैलेस हुई है, बिल्कुल राजपूतना तौर तरीके से। उद्धरण चिन्ह, ओह फिर तो कितना मजा आएगा। मम्मा मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा, अब तो मैं कहती हूँ इसी महीने की कोई डेट पकड़कर जल्दी से शादी करवा दो दी की। उद्धरण चिन्ह, पलक जी उसे घूर कर देखने लगी, जिस पर अव्या दांत दिखाते हुए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा अब मैं कॉलेज निकल कर रही हूँ और वहीं से ऑफिस भी चली जाऊंगी, ओके। उद्धरण चिन्ह, अव्या बैग उठाकर जाने लगी तो पलक जी उसे रोकते हुए, ये जो मैं ब्रेकफास्ट लगा रही हूँ वो कौन करेगा? नखरे नहीं, चुपचाप बैठो और सारा फिनिश कर फिर ही जाओ। उद्धरण चिन्ह, अव्या का मन तो नहीं था, लेकिन सुबह सुबह वो पलक जी की डांट नहीं खाना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप बैठकर जल्दी से नाश्ता खत्म करने लगी। पलक जी चाय पीते हुए, ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करना, देर रात तक काम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह, मम्मा डैड इस वक्त आउट कंट्री है, ऐसे में काम का लोड मुझ पर है, तो जल्दी कैसे आओ? फिर भी मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। ठीक है अब मैं जा रही हूँ भैया। अव्या चली गई, तभी पलक जी को अविनाश जी का कॉल आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कॉल पिक किया और बातें करते हुए चाय पीने लगी। वही अव्या इम्पोर्टेंट क्लास कंप्लीट कर पार्किंग की ओर जाने लगी। हम कहाँ है मैडम आप? बिना बताए ही छुट्टी की जा रही है। अव्या मुस्कान से कॉल पर बात करते हुए, तो उधर से मुस्कान धीमी आवाज में, यार थोड़ी तबीयत खराब हुई है। उद्धरण चिन्ह, क्या हुआ है तुझे? कल तक तो अच्छी भली थी। उद्धरण चिन्ह, अव्या कार में बैग रख चिंता करते हुए बोली, जिस पर मुस्कान, रिलैक्स में इतनी भी बीमार नहीं हूँ, बस बदलते मौसम के कारण हल्का सा फीवर हो गया है, मेडिसिन्स ले ली है, ठीक हो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह, अच्छा ठीक है तू आराम कर और क्लासेस की फिक्र मत करना, मैं तुझे नोट्स दे दूंगी। और एक बात, बाहर का चटर-पटर तो बिल्कुल हाथ मत लगाना, जानती हूँ मैं ये मौसम का बदलाव हो, ये तेरा अलग अलग जगह की डिश ट्राई करने का शौक। उद्धरण चिन्ह, लास्ट की लाइन ईवा सख्ती से बोली तो मुस्कान मुंह बनाते हुए, हूँ एक मम्मी कम थी जो तू वो मेरी खाने की दुश्मन बन बैठी। फिक्र मत कर, नहीं खाऊंगी। उद्धरण चिन्ह, अव्या मुस्कुरा कर, अच्छा वो सब छोड़, तुझे एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। प्रिय दी की शादी की डेट फिक्स हो गई है नेक्स्ट मंथ की। उद्धरण चिन्ह, मुस्कान तबाक से, 24 को। उद्धरण चिन्ह, अव्या आंखें छोटी करते हुए, तुझे कैसे पता? प्रिय दी ने स्पेशल इनविटेशन दिया है मुझे, आखिर पार्टनर जो थेरी में उनकी। उद्धरण चिन्ह, मुस्कान इतराकर बोली, जिस पर अव्या चिढ़ते हुए, अच्छा बस बहुत हो गया तेरा, अब जल्दी से अपनी बिगड़ी हुई तबीयत को ठीक कर, फिर दी की शॉपिंग में हेल्प भी करवानी है। मुस्कान ने हाँ कहा तो अव्या उसे शाम पर मिलने का बोल कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वो अपनी कार के पास आई तो एकदम हैरान हो गई। अव्या स्टेशन से, तो बिल्कुल हाथ मत लगाना, जानती हूँ मैं ये मौसम का बदलाव हो, ये तेरा अलग अलग जगह की डिश ट्राई करने का शौक। उद्धरण चिन्ह, लास्ट की लाइन ईवा सख्ती से बोली तो मुस्कान मुंह बनाते हुए, हूँ एक मम्मी कम थी जो तू वो मेरी खाने की दुश्मन बन बैठी। फिक्र मत कर, नहीं खाऊंगी। उद्धरण चिन्ह, अव्या मुस्कुरा कर, अच्छा वो सब छोड़, तुझे एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। प्रिय दी की शादी की डेट फिक्स हो गई है नेक्स्ट मंथ की। उद्धरण चिन्ह,
मुस्कान तबाक से 24 को उद्धरण चिन्ह। अव्या आंखें छोटी करते हुए, तुझे कैसे पता? उद्धरण चिन्ह। प्रिय दी ने स्पेशल इनविटेशन दिया है मुझे, आखिर पार्टनर जो थेरी में उनकी। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान इतराकर बोली, जिस पर अव्या चिढ़ते हुए, अच्छा बस बस, बहुत हो गया तेरा, अब जल्दी से अपनी बिगड़ी हुई तबीयत को ठीक कर, फिर दी की शॉपिंग में हेल्प ही करवानी है। मुस्कान ने हाँ कहा तो अव्या उसे शाम पर मिलने का बोल कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वो अपनी कार के पास आई तो एकदम हैरान हो गई। अव्या स्टेशन से, ये टायर पंचर कैसे हो गया? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक। उद्धरण चिन्ह। अव्या सिर पकड़ते हुए, अब कंपनी कैसे जाओ? घर से कार मंगवाए तो और टाइम हो जाएगा, कोई टैक्सी वैक्सी कर लेती हूँ, ठीक रहेगा। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने जल्दी से टैक्सी पकड़ी और कंपनी के लिए निकल गई। वही उसके जाते ही एक कार के पीछे से अक्षय बाहर निकला। उसने किसी को कॉल किया और कुछ बात करने के बाद डेविल स्माइल करते हुए हाथ में पकड़ी उस किल को देखने लगा जिससे ये सारा षड्यंत्र उसने रचा था। वही अव्या कैब में बैठी मेल्स चेक कर रही थी कि तभी कैब झटके से रुकी। अव्या का मोबाइल छूटते हुए बचा। क्या हुआ भैया, अचानक ब्रेक क्यों लगाया? उद्धरण चिन्ह। मेन वो सामने। उद्धरण चिन्ह। अब इसके आगे ड्राइवर कुछ कहता उससे पहले ही कुछ काले कपड़ों वालों ने उनकी कैब को घेर लिया। अव्या हैरान थी। वो लोग कैब का डोर खोलने की कोशिश कर रहे थे जिससे घबरा कर अव्या, भैया आप रुके क्यों हैं? कैब आगे बढ़ाए। उद्धरण चिन्ह। नहीं बढ़ा सकता मेम, आगे इन लोगों की बाइक्स ने रास्ता रोक रखा है। तब तक उन गुंडों ने डोर खोल दिया और चाकू दिखाते हुए अव्या को बाहर निकलने का इशारा करने लगे। डर से अव्या पूरी पसीना पसीना हो गई, गला सूखने लगा। उसे बाहर न आता देख एक गुंडे ने उसे खींचकर बाहर निकालकर खड़ा कर दिया। जब तक ड्राइवर भी बाहर आ गया, उसने हिम्मत की, कौन हो तुम लोग और ऐसे बीच रास्ते में हमें रोकने का मतलब क्या है? हमें तुझसे कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए चुपचाप फुटेक ले, नहीं तो सीधे लाश ट्रांसफर होगी। और तुम लोग क्या मुंह तक रहे हो? उठाकर डाला इसे गाड़ी में। उद्धरण चिन्ह। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? अव्या डर और गुस्से से कैपते हुए बोली, जिस पर वो गुंडा उसे ऊपर से नीचे तक ताड़ते हुए, तुझसे जो चाहिए वो तो हम लेंगे, पहले तेरे उसे करोड़पति बाप से तो निपट ले। उद्धरण चिन्ह। अपनी अदमियों की ओर घूरते हुए, क्यों बे, एक बार फिर से बोलना पड़ेगा तुझे इसे गाड़ी में डालने के लिए। वो आदमी ना में सिर हिलाकर अव्या की ओर बढ़ने लगा, मगर अव्या ने उसे धक्का दिया और रोड पर जी जान लगाकर दौड़ पड़ी। वो गुंडे भी उसी के पीछे दौड़ रहे थे। अव्या पीछे देखते हुए भाग रही थी कि अचानक एक कार उसकी ओर तेजी से आने लगी। अव्या के कदम अपनी जगह पर ही रुक गए और डर से उसने कसकर आंखें बंद कर ली। अव्या भूत बनकर खड़ी हो गई। कार ने झटके से ब्रेक लगाया और अव्या से 2 कदम की दूरी पर रुक गई। वो गुंडे भी तब तक अव्या के पास आ चुके थे। रोड की दूसरी साइड खड़ी कार से अक्षय मुस्कुराते हुए सारा नाजरा देख रहा था। प्लेन वर्क कर रहा है, चल बेटा रेडी हो जा, इस चिड़िया की नजरों में हीरो बनने के लिए। अक्षय मिरर में देख बाल सेट करने लगा। वही वो गुंडे अव्या को चाकू दिखाते हुए, क्यों रे छोकरी, हमसे ज्यादा शयानी बनेगी, अब तो तेरे बाप को तू जिंदा नहीं टुकड़ों में मिलेगी, ले चलो इसे। उद्धरण चिन्ह। अव्या पीछे की ओर खिसकने लगी, मगर झटके से उस गुंडे ने अव्या का हाथ पकड़ लिया। उसे वो खींचने की वाला था कि तभी किसी ने उस गुंडे के हाथ को मजबूती पकड़ लिया। दूसरे पर एक चटक की आवाज के साथ उस आदमी के हाथ की हड्डी टूट गई और दर्द भरी चीख के साथ वो बिलबिला उठा। अव्या ने जल्दी से सामने खड़े शख्स को देखा जो कोई और नहीं बल्कि अभय ही था। नेवी ब्लू शर्ट प्लस ब्लैक पेंट, शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले थे, स्लीव एल्बो तक फोल्ड थी। आंखों पर ब्लैक शेड्स लगाए वो बेहद ही हैंडसम एंड अट्रैक्टिव लग रहा था। उन गुंडों का बॉस तारांकन कौन है बे तू, और हमारे काम में तंग क्यों अड़ा रहा है? अक्षय जो इसी और आ रहा था, उसने जैसे ही अभय को देखा गुस्से से, ये यहाँ क्या कर रहा है? ओह शीट, मेरी जगह खुद आकर मर गया। वही अभय अव्या की ओर देखते हुए, कार में आकर बैठो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन आप इनसे डील करके आता हूँ, अभी अंदर जाओ। उद्धरण चिन्ह। अव्या जाने को हुई तभी उन गुंडों ने उसे घेर लिया। गुंडों का बॉस, क्या रे बड़ी हीरोगिरी चढ़ी हुई है तेरे को? ज्यादा उड़ मत और निकल यहाँ से, वरना यही टपका दूंगा। एक तो तुम लोगों ने मेरी बंदी को परेशान किया और ऊपर से धमकी भी दे रहे हैं। वेरी बैड, अभय मायूस होकर बोला, जिस पर गुंडों का बॉस गुस्से से, तू ऐसे नहीं मानेगा ना, रुक तुझे अभी बताता हूँ।
इतना बोल उसने जैसे अभय को मारना चाहा। अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो गुंडा का बॉस अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगा, मगर अभय की ताकत के आगे उस हाथी जैसा शरीर भी फीका पड़ गया। अभय का चेहरा डार्क होने लगा, गुस्से से लाल आंखें आग उगलने लगी। वो दांत पिसते हुए, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब गलती की है तो सजा भी मिलेगी। बी रेडी, साला बड़ी गर्मी चढ़ेली है तेरे को। हाँ, उसने दूसरा हाथ भी उठाया, मगर अभय ने वो भी जकड़ लिया और दूसरे ही पल एक लात उसके सीने में मारी। बेचारा उछलते हुए 4 कदम दूर जा गिरा। अब क्या था, बॉस को बचाने के लिए चमचे भी अभय से भीड़ गए। इन गुंडों को अक्षय ने हायर किया था सिर्फ अव्या को डराने धमकाने के लिए, जिस पर वो हीरो की तरह एंट्री लेगा और 4 हल्के घुसों के साथ मामला खत्म कर अव्या पर आसान जाता कर सिंपेटी हासिल करेगा। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा था। अब अभय की असली वाली फाइट देख गुंडे भी गुस्से में चढ़ गए, लेकिन उसके आगे कोई टिक ही नहीं पाया और देखते ही देखते सब ढेर हो गए। अव्या तो बस हैरानी से अभय की फाइटिंग स्किल्स देख रही थी। तभी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और मुंह से जोर से निकला, अभय! उद्धरण चिन्ह। अभय उसकी आवाज से पलटा ही था कि गुंडे के बॉस ने उसकी बाह में चाकू से वार कर दिया, जिससे अभय की आह निकल गई। अब वो दूसरा वार करता उससे पहले ही अभय ने पलट वार कर दिया। एक घुसा उसके मुंह में मारा तो बेचारा खून की उल्टियां करता हुआ बेहोश हो गया। अभय के गार्ड भी वहां पहुंच गए। बॉस आप ठीक तो है? अभय उसे गुस्से से घूरते हुए, आर यू फायर? सॉरी, आई एम रियली सॉरी बॉस। बस प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए बॉस प्लीज। उद्धरण चिन्ह। अभय ने अपने गुस्से गार्ड्स को इशारा किया और वो लोग उस आदमी को वहां से ले गए। अव्या झट से अभय के पास आई। उसने अभय की बाह को देखा जहां से खून रिस रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जो देख अभय, तुम रो रही हो। अव्या अपने आंसू साफ करते हुए नम सिर हिला देती है। हाँ, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मेरी जरूरी मीटिंग है, पहले ही लेट हो चुका हूँ, अब हॉस्पिटल जाकर और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। अव्या उसे घूरने लगी। कुछ देर बाद वो लोग हॉस्पिटल में डॉक्टर के आगे बैठे थे। डॉक्टर उसके पट्टी करने से इंजेक्शन मांगती है, जिस पर अभय एकदम से कड़क आवाज में, उद्धरण चिन्ह, व्हाट इंजेक्शन? क्यों सर? आपके हाथ पर कट लगा है जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा है, इसीलिए टिटनेस का इंजेक्शन। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर इतना ही बोल पाई थी कि अभय बीच में ही उसे रोकते हुए, कोई जरूरत नहीं है इसकी। बट सर, अभय गुस्से से उसे आंखें दिखा देता है, जिससे डॉक्टर आगे कुछ नहीं बोल पाए। पर अव्या अभय की हालत को देखते हुए धीरे से उसके कान में बोली, क्यों डर लग रहा है आपको? क्या बोल रही तुम? डर? वो भी दा अभय राठौर को? इम्पॉसिबल। उद्धरण चिन्ह। अव्या मुस्कुराए फिर सीरियस लुक देते हुए, तो लगवा लेनिए ना, क्यों नखरे दिखा रहे हैं? तुम इतना बोल रही हूँ तो मेरे बदले खुद क्यों नहीं लगवा लेती? अभय चिढ़ते हुए बोला, जिस पर अव्या एक एब्रो उचकाते हुए, सीरियसली? उद्धरण चिन्ह। अभय मासूम सी शक्ल बनाते हुए, मुझे सच में इसकी जरूरत नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अव्या ने गहरी सांस छोड़ी और अपनी जगह से उठकर हाथ को सैनिटाइज कर डॉक्टर से इंजेक्शन लेते हुए, लाए इन्हें इंजेक्शन में लगाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने अभय के डर से कुछ नहीं कहा और इंजेक्शन अव्या को दे दिया। अव्या किसी प्रोफेशनल की तरह इंजेक्शन की कुछ ड्रॉप बाहर की और उछालती है, फिर अभय की ओर झुकने लगी, जिस पर अभय, यार प्लीज मत लगाओ ना, इससे अच्छा मैं उस डॉक्टर से ही लगवा लूंगा। अव्या ने उसे आंखें दिखाई तो अभय खामोश हो गया। वो एकटक अव्या को देखने लगा। अव्या के हाथ में पहने घुंघरू मध्यम आवाज के साथ हवा में घुलने लगी, जो अभय को मोहित करने के लिए काफी था। अभय एक बार फिर अव्या में खो चुका था। तभी उसके कानों में अव्या की आवाज पड़ी, मिस्टर अभय, चलिए हो गया। उद्धरण चिन्ह। अभय होश में आया और अपने हाथ को देखने लगा। हो गया? तुमने इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया? हाँ, कुछ देर पहले ही तो किया। अभय हैरानी से, कमाल है, बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। क्या प्रोफेशनल की तरह काम किया है तुमने? आई एम इम्प्रेस। अव्या मुस्कुरा दी। मेडिसिस लेकर दोनों हॉस्पिटल के बाहर आए। अव्या सोच में डूबी थी कि आखिर वो लोग थे कौन, और कुछ यही अभय भी सोच रहा था। तभी अव्या उसे मेडिसिस का पैकेट पकड़ाते हुए बोली, ये लीजिए आपकी मेडिसिस, टाइम पर लीजिएगा तो जल्दी ही इंजरी ठीक हो जाएगी। अभय के गार्ड ने मेडिसिस का पैकेट ले लिया। अव्या कुछ सोच रही थी, जिस पर अभय धीरे से, कुछ कहना था तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। हम सॉरी एंड थैंक यू
सॉरी इसीलिए क्योंकि मेरी वजह से आपको चोट लग गई, और थैंक यू इसीलिए क्योंकि आपने मुझे उन गुंडों से बचाया। उद्धरण चिन्ह। अभय मुस्कुरा दिया और सोचने की एक्टिंग करते हुए, ये दोनों चीजों का मैं क्या करूंगा, वैसे भी इनसे मेरा कितना लॉस हुआ है पता भी है आपको मिस दीवान। उद्धरण चिन्ह। आव्या मासूमियत से, सॉरी तो कह रही हूँ मैं, मेरी वजह से आप अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए। उद्धरण चिन्ह। अभय उसे घूरते हुए, मीटिंग, तुम्हें मीटिंग मेरा लॉस लग रहा है। लॉस मीटिंग नहीं, मेरी ये शर्ट है, मेरी फेवरेट शर्ट जो अब पहने लायक भी नहीं बची है। अभय मायूसी से अपनी शर्ट को निहारने लगा। वही अव्या हैरानी से, इस शर्ट के लिए आप मायूस हो रहे हैं, इसकी जगह मैं आपको 2 शर्ट ला दूंगी। उद्धरण चिन्ह। अभय आंखें छोटी करते हुए, ये शर्ट जानती भी हूँ तुम कितने की है और किसने बनाए है। वर्ल्ड टॉप डिजाइनर ने, जो मुझे बहुत थी, लेकिन अब देखो। अव्या अपना सिर खुजाते ही धीरे से, हर बार अपनी बेवकूफ़ी का सबूत इसे देने की आदत है शायद। पहले तो सिर्फ मुझे लगा था ये खिसका हुआ है, लेकिन अब यकीन हो गया। अव्या मासूम सी शक्ल बनाते हुए, सॉरी, मुझे सॉरी नहीं कुछ और चाहिए। अभय अव्या की ओर झुकते हुए बोला, जिस पर अव्या 2 कदम पीछे हटते हुए, ऐसा वैसा कुछ सोचना भी मत, वरना। उद्धरण चिन्ह। अभय उससे दूर होकर हंस दिया और अव्या के माथे टपली बजाते हुए, तुम हमेशा बकवास ही सोचती हो ना, वैसे मुझे मेरी इस शर्ट के बदले शर्ट चाहिए, वो भी इसी बेंद की। अव्या की आंखें बड़ी हो गई। वही अभय अपनी बात पूरी कर जाने लगा। अव्या उसके सामने आकर, लेकिन इस ब्रैंड का शर्ट में कहाँ से लाऊंगी, वो भी इतनी जल्दी, उसकी तो बुकिंग ही एक पहले से शुरू हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। इतना बोल अभय उसके साइड से निकल गया और अव्या गुस्से से पैर पटकती हुई भगवान जी से, ओह गॉड, क्या आपने मेरी लाइफ इस सिरफिरे इंसान को डाल दिया। डाला तो डाला, साथ ही इतना अडियल खुदगर्ज भी बनाया कि बिना मतलब कोई काम ही नहीं होते इससे। अब मैं क्या करूं? अव्या सोच में डूब गई कि अब वो इसी ब्रेड की शर्ट लाए तो कहाँ से लाए, कौन थे, किसने भेजा था, सारी डिटेल चाहिए मुझे सिर्फ आधे घंटे में, समझे। अपने केबिन में बैठा अभय सामने खड़े सूर्य को ऑर्डर देते हुए बोला, ओके बॉस बोलकर सूर्य चला गया। अभय कुछ देर पहले गुजरी घटना के बारे में सोचने लगा। वही अव्या ऑफिस ना जाकर सीधे घर आ गई। आखिर कौन हो सकते हैं वो लोग जो मेरे बदले डेट को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। अव्या बेड पर लेट गई। कुछ देर पहले को कुछ हुआ उसके दिमाग में रील की तरह चलने लगा। अव्या ने मोबाइल उठाया और किसी को कॉल कर, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, आज करीब 2 बजे दिल्ली हाईवे की सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए, सो अर्जेंट। सामने वाले शख्स ने ओके कहा और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अव्या ने लंबी सांस छोड़ी और फ्रेश होने चली गई। दूसरी तरफ बंद फैक्ट्री में तारांकर ने शयाने, बड़ी शयनभक्ति दिखा रेला तू, इज्जत के साथ पैसा निकाल वरना ईच नंगा कर लूट डालेंगे तेरे को। गुंडों का बॉस जो जगल जगल से टूट फूट चुका था, अपने अदमरे अदमियों के साथ अक्षय से पैसे लेने आया था। किस बात के पैसे मांग रहे हो सालों, जो मैं चाहता था वो तो हुआ ही नहीं, उल्टा तुम गधों ने मेरा काम और बिगाड़ दिया। अक्षय झुंझुलाते हुए बोला। ये सब करते हुए इतना डर तो उसे नहीं लगा, लेकिन अभय के बीच में आने से उसकी हवा टाइट थी। आखिर अभय की पावर से वो अनजान नहीं था। अक्षय के बर्ताव से गुंडों के बॉस ने वही रामपुरी उसे दिखाते हुए बोला, ए तमीज से पेश आ रहे हैं तो तेवर दिखा रहा है, ये चाकू दिखरेला है ना, ट्रेलर तो तूने देख ही लिया होगा, बोले तो पिक्चर भी दिखा दूं। हाँ, तेज चाकू की नोक देख अक्षय को अकर साइड रख, बाकी बचे पैसे भी उन्हें देने पड़े। पैसों को गिनते हुए गुंडों का बॉस तिरछी नजर से, अब निकल ना या जनाज निकलवाओ तेरा। उद्धरण चिन्ह। अक्षय गुस्से से वहां से निकल गया। पैसे भी गए, प्लेन का क्रेडिट भी अभय उड़ा ले गया और अब पकड़े जाने का डर अलग परेशान किए जा रहा था। अक्षय मुठिया बिछते हुए, ये सब उस दीवान की बेटी की वजह से हो रहा है। साली बड़े नखरे दिखा रही है, पर कोई नहीं बेटा, कब तक बचेगी, जिस दिन हाथ लगी ना साली मसल कर रख दूंगा तुझे। उद्धरण चिन्ह। आधे घंटे बाद एम्पायर बॉस, ये दिल्ली हाईवे की फुटेज है। उद्धरण चिन्ह। अभय ने उसे प्ले करने का इशारा किया। सूर्य ने उसे लैपटॉप में लगाया और अभय की ओर टर्न कर दिया। अभय गौर से उस फुटेज को देखने लगा, कैसे उन लोगों ने टैक्सी रोकी, अव्या को बाहर निकला, कुछ देर चलती बहस, फिर अव्या का भागना और अभय का उसे सेव करना। सब कुछ देखने के बाद भी ऐसा कुछ समझ नहीं आया जिससे जड़ तक पहुंचा जाए। अक्षय डिवाइडर की दूसरी साइड था जिससे फुटेज में आ ना सका। फिर से रिवाइंड करो। उद्धरण चिन्ह।
सूर्य ने एक बार फिर प्ले किया। अभय गौर से देखने लगा, तभी कड़क आवाज में पॉज उद्धरण चिन्ह। सूर्य ने तुरंत फुटेज रोक दी। अभय एक कार को देखने लगा जो एक्सीडेंट होने से पहले रुकी थी। उसके बाद गुंडों के भागते ही खुद भी यूटर्न ले चली गई। इस पूरे बीच बस कार का एक छोटा सा कोना दिखाई पड़ रहा था। अभय सूर्य से, हाईवे की दूसरे साइड की फुटेज लेकर आओ। सॉरी सर, बट हाईवे की दूसरे साइड का कैमरा इस वक्त खराब है। उद्धरण चिन्ह। अभय ने गुस्से से मुठियां कस ली। वही अव्या भी इस फुटेज को देख रही थी, उसे भी कुछ नहीं मिला। उसने भी दूसरे रोड साइड की फुटेज मंगवाई थी, बट कैमरा खराब निकला। आखिर अक्षय जनता था, ये जरूर होगा, इसीलिए उसने फुटेज डिलीट करवा दी और कैमरा खराब होने का बहाना बनाने को कह दिया। अव्या ने सिर पकड़ लिया। अगले दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अव्या और मुस्कान मैनेजमेंट की क्लास में बैठे थे। अव्या की नज़र सिर्फ बुक में थी, तो वही अक्षय बीच बीच में उसकी ओर देख लेता। जब अव्या ने उसकी ओर नहीं देखा तो अक्षय, मिस अव्या, क्या आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। अव्या बिना किसी भाव के ओके बोल देती है। वो प्रोजेक्टर के पास आए और टॉपिक को एक्सप्लेन करने लगी। कुछ 10 मिनट के एक्सप्लेनेशन के बाद अव्या खामोश हो गई। स्टूडेंट उसके लिए क्लेप करने लगे। अक्षय उसकी तारीफ करते हुए, एक्सलेंट मिस अव्या, आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय यू। अपनी स्टडी काफी स्टर्ग है। थैंक यू, बट सर आप जो टॉपिक इस वक्त ले रहे हैं ना, कैलाश सर इसे 2 वीक पहले ही खत्म कर चुके हैं। सो आपको मुझसे इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। खड़ा जवाब देकर अव्या अपनी जगह पर आकर बैठ गई। अक्षय ने भी हंसते हुए बेइज्जती के घुट को पी लिया। वही स्टूडेंट अव्या और अक्षय के ऐसे बिहेव को समझने की कोशिश कर रहे थे। अक्षय से ऐसे रूड बात करने पर अक्षय को पसंद करने स्टूडेंट उससे हेट करने लगे थे। अव्या के पीछे बैठा स्टूडेंट अपने दोस्त से, यार ये अक्षय सर से इतना रूड होकर क्यों बात करती है, जबकि सर इससे कितने अच्छे से पेश आते हैं। उद्धरण चिन्ह। घमंड है ज्यादा अंकल और शक्ल का, ऊपर से सक्सेस भी मेहरबान है और सोने पर सुहाग, बड़े बाप की एकलौती औलाद। अब घमंड उन्हें नहीं होगा तो क्या हम गरीबों को होगा। अव्या ये सब सुनकर भी अनसुना कर रही थी। वही मुस्कान की मुठिया कस गई। वो पीछे पलटकर गुस्से से, कीप साइलेंस, अपनी बड़बड़ बंद करो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। दोनों लड़के खामोश हो गए। क्लास खत्म हुई, दोनों बाहर आए। अव्या बैग से लाइब्रेरी कार्ड निकालते हुए, मुकू तू कैंटीन चल, मुझे लाइब्रेरी से कुछ बुक्स इशू करना है। मुस्कान उसे रोकते हुए, ना तू कहीं जाएगी और ना मैं जब तक मेरे पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दे देती। अव्या मुस्कुराकर, पूछ, क्या पूछना है? तारांकन, तेरा अक्षय सर के साथ प्रॉब्लम क्या है और मुझे सिर्फ सच सुनना है। तेरा बिहेवियर तो कभी ऐसा नहीं था, फिर ये अचानक। उद्धरण चिन्ह। अक्षय का जिक्र सुनते ही अव्या की मुस्कान गायब हो गई। वो कदम आगे बढ़ाते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे वो पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं, डेट्स। मुस्कान अव्या को रोकते हुए, आवू देख, झूठ मत बोल, तू नहीं जानती तेरे इस बिहेवियर से कॉलेज में क्या इमेज क्रिएट हो रही है तेरी। स्टूडेंट्स तुझे घमंडी, बदतमीज, पता नहीं क्या क्या समझ रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ तू ऐसी नहीं है। अव्या मुस्कुराकर, सब क्या सोचते हैं, आई डोंट केयर, तू मुझे समझती है मोम डैड मुझे जानते हैं, मैं खुश हूँ। अब मैं लाइब्रेरी से आती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। अव्या चली गई और मुस्कान चिंता में वही खड़ी रही। तभी उसके साथ खड़ी दूसरी दोस्त मनाली अपना दिमाग चलाते हुए, मुस्कान, आई थिंक अक्षय सर लव टू अव्या। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान हैरानी से, व्हाट, क्या बकवास है? या बकवास नहीं है, पूरे कॉलेज में गोसिप चल रही है दोनों के बारे में। अव्या की लाख बदतमीजी के बाद भी अक्षय सर मुस्कुराकर उससे बात करते हैं। ऐसा तो सिर्फ तब होता है जब हम सामने वाले को पसंद करते हुए या लव करते हो। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान चिढ़ते हुए, क्या वाहियात लॉजिक है, तू लव वव में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है, आंटी से बात करनी होंगी शायद। उद्धरण चिन्ह। ओह कोमो, मुस्कान में तो बस कॉलेज में क्या चल रहा है वही रिपोर्ट कर रही थी। मुस्कान उसे घूरते हुए, ये रिपोर्टिंग करना बंद कर और जा, तेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। मनाली चली गई। मुस्कान भी अक्षय और अव्या की जोड़ी के बारे में सोचने लगी। जब कुछ रिजल्ट उसे समझ नहीं आए तो अपना सिर खुजाते हुए अक्षय जी को देख लगता है वो सच में अव्या के लिए फीलिंग्स रखते हैं, मगर वही अव्या को देख बिल्कुल नहीं लगता वो उनके लिए कुछ फील करती भी है। उद्धरण चिन्ह। यार सब छोड़, ये सब तेरी समझ से बाहर है। मुस्कान सिर झटकते हुए कैंटीन की ओर बढ़ गई। वही अभय कार में था और साधना जी से बात कर रहा था। हाल चाल जानने के बाद साधना जी उस समय की शादी के बारे में बातें हैं जिस पर अभय
मोम, आपसे पहले मुझे भाई ने गुड न्यूज़ दे दी है। ये तो अच्छी बात है। अच्छा बताओ कब आ रहे हो? कहाँ मोम? उद्धरण चिन्ह। साधना जी हैरानी से, कहाँ का क्या मतलब? अपने घर राठौर मेंशन। अब तुम्हारे भाई की शादी है तो तुम्हारा रहने भी तो जरूरी है। अभय खामोश हो गया। जब उसकी कोई आवाज नहीं तो साधना जी, अभय सुन रहे हो ना बेटा? अभय गहरी सांस छोड़ते हुए, हाँ माँ सुन रहा हूँ, बट सॉरी इस पूरे महीने मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, इसीलिए शायद आ ना पाओ। उद्धरण चिन्ह। साधना जी रुंधले गले से, झूठ क्यों बोल रहे हो बेटा? मैं जानती हूँ तुम बहाना बना रहे हो, पर बेटा ये तुम्हारे भाई की शादी है, इतना खुशी का मौका है, फिर तुम ही नहीं होंगे तो मेरी खुशी पूरी कैसे होगी? बेटा तुम्हारे बिना मैं हमेशा खुद को अकेला पाती हूँ। मोम, अगर मैं वहाँ रहा तो आपके पति को अच्छा नहीं लगेगा और वो कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे खुशी का माहौल गम में बदल जाएगा। और ने ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता मेरे भाई की खुशियों में कोई रुकावट आए, वो भी मेरी वजह से। इसीलिए प्लीज आप मुझे फोर्स मत कीजिए। इतना बोल अभय ने कॉल कट कर दिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। आंसुओं को रोकने के लिए उसने सिर ऊपर कर लिया ताकि आंसू आंखों से बहे ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी। आवू, तुझे याद है कुछ दिन पहले मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था? अव्याराम प्यारे स्कूटी पर सवार होते हुए हेलमेट लगाकर। तो इंटरव्यू के लिए बुलाया? मुस्कान खुश होते हुए, हाँ कल आई थी, कल शार्प 10 क्लॉक AM पे आया। उद्धरण चिन्ह। अव्या हैरानी से, क्या तूने वहाँ अप्लाई किया था और मुझे बताया भी नहीं? सच में तू बहुत बदल गई है मुकु। अव्या झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोली, जिस पर मुस्कान उसके सिर पर टिपली मारते हुए, चल अब ज्यादा नाटक मत कर, सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाया है, सिलेक्शन अभी बाकी है। अव्या मुस्कुरा कर, सिलेक्शन भी हो जाएगा, तू फिक्र मत कर, वैसे अगर नहीं हुआ तो मैं हूं ना, मेरी असिस्टेंट की जगह हमेशा तेरे खाली है, जब दिल करे अजाना। उद्धरण चिन्ह। ताकि वहां भी तुझे कांड करने के लिए कोई मुझ जैसा भोला भाला पार्टनर मिल जाए। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान मुंह बनाकर बोली, जिस पर अव्या फुल कॉन्फिडेंस से, और नहीं तो क्या, जहां जहां आवू जाएगी वही उसकी मुकू भी जाएगी ना? ऑफ कोर्स यार, मैं तो सोच रही हूँ जब हमने स्कूल साथ किया, कॉलेज भी साथ कर रहे हैं, हर एक इम्पोर्टेंट काम साथ साथ करते हैं, तो क्यों ना शादी भी साथ करे, एक ही घर में साथ साथ। क्या ख्याल है? अव्याराम प्यारी को स्टार्ट करते हुए, इतनी सी बात, मेरा तो पहले ही इरादा था, पर बताकर तूने मामला क्लियर कर दिया। अब कोई टेंशन नहीं, वरना मैं तो परेशान हो रही थी, तुझे अपने साथ चलने के लिए कन्वेंस कैसे करूंगी? मुस्कान उसकी पिठ पर एक मुक्का जलते हुए, बस कर, तूने मेरे मजाक को इतना सीरियस ले लिया। अव्या कनारते हुए, क्या कर रही है? अगर जरा सा बैलेंस बिगड़ा ना तो दोनों घर नहीं सीधे हॉस्पिटल में मिलेंगे, फिर लंगड़ी लुली को कोई माँ अपना बेटा नहीं देंगी। तारानकन सोरी ज्यादा जोर से लग गई क्या? उद्धरण चिन्ह। मुस्कान चिंता से बोली, तो अव्या, नहीं, चल तेरे इंटरव्यू की खुशी में गोलगप्पे खाने चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ यार, कितने दिन हो गए, चल जल्दी से, अब तो सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। आप सब के भी आया? अंसार इन कमेंट। जी भरकर पानी पूरी खाने के बाद मुकु घर आ गई, वही अव्या सीधे कंपनी। उसने अपने ऑफिस में कदम ही रखा था कि मोबाइल घांधना उठा। अव्या ने देखा तो अननोन नंबर से कॉल था। अव्या ने उठाया तो उधर से आवाज आई, मिस दीवान, में अभय सर का असिस्टेंट सूर्य बात कर रहा हूँ। जी कहिए, सर ने आपको तुरंत कैंप्यार बुलाया है, वो आपसे अपनी शर्ट के बारे में पूछ रहे हैं जो उस दिन आपको सेव करते हुए खराब हो चुकी थी। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने सिर पिट लिया, आखिर वो भूल ही चुकी थी। अव्या गहरी सांस छोड़ते हुए, ठीक है मैं आ रही हूँ। कुछ देर बाद अव्या अभय के सामने खड़ी थी और गुस्से से उसे घूर रही थी, मन में उसे कोसते हुए, कामीना, सिरफिरा पागल, अजीब प्रणाली, और क्या भूलूं, मुझे तो गाली देना भी नहीं आती। उद्धरण चिन्ह। अभय हाथ बांधे उसके आगे खड़ा बिना किसी भाव के बोला, मुझे कोसना हो गया हूँ तो मेरी शर्ट तुम लाए हो या नहीं ये बताओ। इतनी जल्दी उसी ब्रांड की शर्ट मिलना इम्पॉसिबल है और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो फिर मैं कैसे लाऊं? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। अव्या अपनी गुस्से को शांत करते हुए, वो नहीं तो कोई और ब्रांड की शर्ट ले लीजिए। अव्या का मासूम चेहरा देख अभय सोचते हुए, ठीक है चलो। उद्धरण चिन्ह। कहाँ? अभय अपनी जगह से उठते हुए, शॉपिंग पर, अभी आपने ही तो कहा मिस दीवान कोई और ब्रांड का शर्ट ले लूं, तो चलिए चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। अभय बिना अव्या की बात सुने उसे अपने साथ मोल ले आया। थोड़ी ही देर में दोनों एक शॉप में थे। अव्या सोफे पर बैठी थी और अभय चेंजिंग रूम में था।
अव्या अपना सिर दबा रही थी, तभी एक सेलगर्ल उसे कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हुए, मैम ये आपके लिए। अव्या अधखुली आंखों से कोल्ड ड्रिंक को देख, प्लीज आप इसकी जगह हॉट कॉफी ले आएगी, बहुत बड़ा उपकार होगा आपका। उद्धरण चिन्ह, श्योर मैम। सेलगर्ल वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वो हॉट कॉफी के साथ हाजिर हुई। अव्या कॉफी पीते हुए ठंडी सांस छोड़कर, हाँ अब थोड़ा ठीक महसूस हुआ। इसके आगे उसके शब्द गले में ही अटक गए। आंखें फेल कर बड़ी हो गई। उसने कॉफी साइड में रखा और तुरंत अभय के पास आई, जो मिरर के आगे खड़ा अपनी थ्री पीस सूट को ठीक कर देख रहा था। ऑफ वाइट सूट जिसका शर्ट ब्लैक था और टाई मरून। सच में बंदा बेहद ही कतीलाना लग रहा था। सेलगर्ल्स तो उसे देखा है ही भरने लगी, मगर इसके उल्ट अव्या हैरानी से, आप तो शर्ट लेने आए थे ना, फिर ये सूट क्यों ट्राई कर रहे हैं? अभय खुद को मिरर में देखते हुए, ओ मेरा इरादा बदल गया, वैसे भी मेरी एक शर्ट की कीमत में 4 से 5 सूट भी कम पड़ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह, अव्या का मन हो रहा था एक जोर मुक्का वो अभय के मुंह पर जड़ दे, जिससे सारी शक्ल ही खराब हो जाए, मगर अफसोस वो ऐसा कर नहीं सकती। अभय अव्या की ओर देख, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं। मैं उद्धरण चिन्ह, अव्या बीच में ही, नहीं आपको जो लेना है ले लीजिए। अभय मुस्कुरा दिया और अव्या आकर अपनी जगह पर बैठ गई। अभय को कुछ शरारत सूझी और अपना सूट दिखाते हुए अव्या से, वैसा अव्या जी ये सूट कैसा लग रहा है? उद्धरण चिन्ह, अव्या बिना ध्यान दिए, अच्छा है। अभय फिर से चेंजिंग में घुस गया और दूसरा सूट पहनकर अव्या से फिर वही सवाल किया, जिसके जवाब में अव्या ने अच्छा कहा। यह सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। अभय अब ब्लैक थ्री पीस सूट में बाहर निकला। जैसे ही कुछ कहने को हुआ, उसकी नज़र सामने सोफे पर गई जहां अव्या नहीं थी। उसे ना पाकर अभय थोड़ा परेशान हुआ, मगर अगले ही पल उसने चैन की सांस ली। अव्या कुछ शर्ट के कलेक्शंस देख रही थी, तभी अभय उसके पास आया। क्या कर रही है आप? उद्धरण चिन्ह, अव्या डार्क पर्पल कलर की शर्ट निकाल अभय की बॉडी पर लगाते हुए, जैसा सोचा था वैसा ही है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अभय शर्ट के कलर को देखते हुए, नहीं मुझे ये कलर बिल्कुल पसंद नहीं। कभी कभी नापसंद चीज़ों को भी ट्राई करके देख लेना चाहिए, शायद वो नापसंद हमारी पसंद बन जाए। एक बार ट्राई करके तो देखिए, आपको पसंद आएगा। अव्या अभय को समझाते हुए बोली, जिस पर अभय शर्ट को घूरते हुए, देख लेता हूँ, ये भी पता चल जाएगा आपकी पसंद कैसी है। उद्धरण चिन्ह, अभय शर्ट लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। अव्या मुंह बनाकर, पता नहीं कितना एटीट्यूड भरा पड़ा है। वही चेंजिंग रूम के अंदर अभय खुद को मिरर में देख एकदम हैरान था। शर्ट उसकी बॉडी पर एकदम खिल रही थी, जैसे उसी के लिए बनी हो। अभय मुस्कुराकर बाहर निकला। उसे देख एक बार फिर सभी देखते रह गए। अव्या उसके पास आए, कैसी लगी आपको हमारी पसंद? उद्धरण चिन्ह, हम इतनी भी बुरी नहीं है। अव्या की आंखें छोटी हो गई, वो उसे घुरते हुए बोली, सीधी तरीके से भी तारीफ की जा सकती है। उद्धरण चिन्ह, अभय मुस्कुराते हुए, किसने कहा मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ? मैं तो बस नॉर्मल सा कम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। वैसे मुझसे अगर तारीफ सुननी है बोलो, मैं अभी कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, अब आपकी शॉपिंग हो गई हूँ तो चलिए, मुझे मम्मा के कॉल्स आ रहे हैं। कुछ समय बाद दोनों पार्किंग में थे। अव्या गार्ड के हाथ में पकड़े 2 शॉपिंग बैग्स देख अभय से, आपने तो कितने सारे सूट्स ट्राई किए थे, फिर ये सिर्फ 2 क्यों? नहीं बस इतना काफी है, अगर सारे ले लेता तो आप अफोर्ड नहीं कर पाती। उद्धरण चिन्ह, अभय टेढ़ा मुस्कुराते हुए आगे निकल गया और अव्या बसों से घूरती रह गई। पता नहीं समझता क्या है खुद को। अभय कार का डोर खोलते हुए, बैठिए मिस दीवान, हम लेट हो रहे हैं। अव्या बिना कुछ बोले कार में बैठ गई। अभय ने डोर बंद किया और खुद भी आकर बैठ गया। वही मॉल के पिलर के पीछे छुपा कोई आदमी किसी से कॉल पर, साहब दीवान की लड़की अभी अभय राठौर के साथ मॉल से बाहर निकली है क्या? ठीक है, उनका पीछे करो और अपडेट देते रहना। ठीक है। वो आदमी वहां से चला गया। यहाँ अव्या को पलक जी का कॉल आया था, इसीलिए वो बात करने में बिजी हो गई। अभय ने एक नज़र उसे देखा और फिर सीट बेल्ट को। अभय उसकी ओर झुका। अव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, मोबाइल हाथ से छूटते हुए बचा। अभय सीट बेल्ट लगा रहा था तो वही उसकी इतनी करीबी से अव्या की सांसें अटकने लगी। जब अव्या की कोई आवाज़ पलक जी को नहीं आई तो वो हेलो हेलो करने लगी। अभय ने नजरें उठाकर अव्या को देखा, जो बस उसे घुरे जा रही थी। हवा से उड़ती अव्या की बालों की लट चेहरे पर आने लगी। अभय उस गुस्ताख लट को होले से कान के पीछे लगाकर धीरे से, बात कीजिए मिस दीवान, आपकी मोम परेशान हो रही है।
उद्धरण चिन्ह। अव्या जैसे होश में आए और हड़बड़ाते हुए, हाँ मम्मा, बस ही रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, जल्दी आइए, हम डिनर के लिए आपका वेट कर रहे हैं। अव्या कॉल कट कर दिया। अभय कार स्टार्ट करते हुए चले। अव्या ने कुछ न कहते हुए बस हमें सिर हिला दिया। आखिर कुछ कहने की उसमें हिम्मत ही नहीं हो रही थी। दिल अभी भी बुरी तरह धड़क रहा था। अव्या अपने दिल पर हाथ रखते हुए सोचने लगी, अब इसे क्या हो रहा है, इतना फास्ट बीट क्यों कर रहा है। ये ना सब इस साइको राठौर की वजह से हो रहा है। ना ये ऐसे करीब आता और ना ये दूर ही रहना पड़ेगा इससे। बड़ा डेंजर इंसान है, बिना किसी हत्या के ही मार देगा। अव्या खुद को समझाने की कोशिश में लगी थी तो वही तिरछी नजरों से अभय उसकी हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। उसकी इन हरकत पर अभय को हंसी भी आ रही थी, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल में रखा। अगले दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अव्या कॉलेज कैंपस में बेटी कॉल पर मुस्कान से बात कर रही थी। मुझको फिक्र मत कर, इंटरव्यू अच्छा जाएगा। कोशिश तो यही है। अभी वेटिंग में बैठी हूँ, 2 लड़कियों के बाद मेरा ही नंबर है। उद्धरण चिन्ह। अच्छा चल, मैं रखती हूँ, नेक्स्ट क्लास लेकर जल्दी ही ऑफिस भी निकलना है। ओके बाय एंड ऑल द बेस्ट। हाँ बाय। उद्धरण चिन्ह। कॉल कट कर अव्या उठने ही वाली थी कि उसके तभी पारुल क्लासमेट उसके पास आई। अव्या तुम यहाँ हूँ और मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। मुझे पर क्यों। उद्धरण चिन्ह। अव्या को थोड़ा अजीब लगा, जिस पर पारुल, हाँ वो तुम्हें अक्षय सर अपने केबिन में बुला रहे हैं। क्यों। उद्धरण चिन्ह। अब ये क्यों तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ शायद असाइनमेंट से रिलेटेड ही कुछ होगा। अच्छा ठीक, मैं देखती हूँ। उद्धरण चिन्ह। पारुल चली गई। अव्या बैग उठाते हुए अक्षय से मिलने निकल पड़ी। कुछ ही देर बाद वो अक्षय के सामने खड़ी थी। अक्षय उसके असाइनमेंट में कुछ मिस्टेक निकालते हुए उसे बता रहा था, जिस पर अव्या गहरी सांस छोड़ते हुए, सॉरी सर, मैं कल सारी मिस्टेक करेक्ट कर असाइनमेंट सबमिट कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। अव्या फाइल लेकर जाने लगी, तभी अक्षय उसे रोकते हुए, मिस अव्या, 1 मिनट प्लीज सीट हर। उद्धरण चिन्ह। अव्या साफ तौर पर मना करते हुए, सॉरी सर, आपको जो कहना ऐसे ही कहिए। अक्षय गंभीरता से, देखिए अव्या, मैं बात को घुमाऊंगा नहीं, सीधे सीधे ही पूछूंगा, कल आप अभय के साथ मोल गई थी, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। अव्या हैरान हो गई, आखिर वो अभय के साथ गई थी तो अक्षय को कैसे पता क्या वो उसका पीछा कर रहा था। अव्या गुस्से से उबल उठी, आपने मेरा पीछा किया था। उद्धरण चिन्ह। नहीं, बल्कि मैं खुद वहां जरूरी काम के सिलसिले में गया था, तब मैंने तुम दोनों को साथ देखा था। उद्धरण चिन्ह। अक्षय साफ झूठ बोल गया। उसने आगे कहा, देखो अव्या, तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है आई डोंट नो, बट अभय से दूर रहो, वो जैसा दिखाता है वैसा है नहीं। अव्या हाथ बांधते हुए, तो फिर कैसे है वो, आप ही जरा डिटेल में समझा दीजिए मुझे। उद्धरण चिन्ह। तुम समझ नहीं रही हो, वो अच्छा इंसान नहीं है, या फिर यूं कह लो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। मैं भाई हूँ उसका, इसीलिए उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। पता नहीं अव्या को क्या हुआ, पहले तो वो शांत रही, मगर जैसे ही अक्षय ने अभय के खिलाफ कहना शुरू किया उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। वो दांत पिसते हुए, अब चुप हो जाए, कौन कैसा है इसकी शिक्षा मुझे आपसे लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम मुझे फालतू के लेक्चर बिल्कुल मत दीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल अव्या केबिन से बाहर चली गई। वही अक्षय जो अभी तक चुप था, उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने जोर से हाथ टेबल पर दे मारा, जिससे सारी फाइल्स, पेन होल्डर समेत और भी चीजें नीचे गिर पड़ी। अक्षय गुस्से से, हरामजादी मुझे आंखें दिखा रही है, मुझे अक्षय कपूर को टैटू बनाए घूम रही है। आवाज सुन पियून हड़बड़ाते हुए अंदर आया, सर आप ठीक तो है, और ये सब कैसे। अक्षय अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए, हाँ वो जरा पैर स्लिप हो गया था, बस इसी की वजह से, मैं उठा देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। पियून नीचे गिरे सामान को उठाने लगा। वही अक्षय विंडो के पास आया, बाहर देखते हुए मन में, तुम्हारी अक्ल शायद ठिकाने लगाने की जरूरत है डार्लिंग, वरना तुम्हारे ऐसे तेवर के चलते मैं कभी अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। यहाँ अव्या क्लास में बैठी जरूर थी, लेकिन दिमाग अक्षय की बकवास में ही अटका हुआ था। ये कितना गिरा हुआ है, मुझे फंसाने के लिए आपने भाई तक पर। सच में अक्षय, काश मैं तुम्हें पहले ही जान चुकी होती, लेकिन कोई बात नहीं, जिंदगी को एक मौका मिला है, मैं उसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी, और तुम्हारे पीछे तो बिल्कुल भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने लंबी सांस ली और लेक्चर पर ध्यान देने लगी।
कॉलेज बाद अव्या मेंशन लौटी। फ्रेश होकर वो बैठी ही थी कि तभी उसे मुस्कान का कॉल आया। अव्या ने कॉल रिसीव किया कि उधर से मुस्कान खुशी से उछलते हुए, आवो आवो, मेरा सिलेक्शन हो गया, उद्धरण चिन्ह। अव्या मुस्कुरा कर, कांग्रेचुलेशन मुकु, अब तो मुझे पार्टी चाहिए, उद्धरण चिन्ह। हाँ मेरी जान, अब तो पार्टी बनती है। आज शाम शार्प 8 के। डन। 2 दिन बाद कैंप्यार अभय का केबिन। एक मीटिंग कर अभय केबिन में इंटर हुआ। उसी के पीछे सूर्य भी कुछ फाइल्स लिए चल रहा था। सर नेक्स्ट मीटिंग कंपनी के फाइनेंस से रिलेटेड है। अभय बोलने को हुआ तभी उसका मोबाइल बजने लगा। अभय फ्लैश हो रहे नाम को देखकर, भाई का कॉल। फिर सूर्य से, ठीक है तुम जा सकते हो। सूर्य चला गया। अभय अपनी चेयर पर बैठते हुए कॉल रिसीव करता है तो उधर से अमय की आवाज आई, लगता है तुम भूल गए हो तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है, उद्धरण चिन्ह। अभय मुस्कुराकर, भाई किसी बात कर रहे हैं आप? अच्छा बताए कैसे कॉल किया आपने? उद्धरण चिन्ह। यही बताने के लिए कि कल हम लोग शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, इसीलिए टाइम पर आ जाना, उद्धरण चिन्ह। पर क्यों? क्यों का क्या मतलब मेरे प्यारे भाई, शायद तुम भूल गए हो ठीक 20 दिन बाद मेरी शादी है तो उसकी शॉपिंग तो करनी होगी ना, उद्धरण चिन्ह। अभय ठंडे सुवर में, सॉरी भाई बट मैं नहीं आ पाऊंगा, उद्धरण चिन्ह। नहीं आने की वजह डेट है ना, उद्धरण चिन्ह। जब आप जानते हैं तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? ये रीजन मेरे सामने नहीं चलेगा। तुम्हें कल मेरे साथ शॉपिंग पर आना है और शादी की हर रस्मों में मुझे तू चाहिए अपनी आंखों के सामने, समझा? और अगर तुम नहीं आए तो मैं शादी ही नहीं करूंगा, उद्धरण चिन्ह। अभय चिढ़ते हुए, भाई क्यों जिद कर रहे हो? प्लीज समझने की कोशिश करो ना, मेरा आपकी फैमिली फंक्शन में रहना शायद मिस्टर राठौर को पसंद ना आए, उद्धरण चिन्ह। अमय गुस्से से, अभय ये फैमिली सिर्फ मेरी है, शायद तुम भूल रहे हो ये फैमिली जितनी मेरी है उतनी ही तुम्हारी भी है, ये तुम झुठला भी नहीं सकते, इसीलिए फालतू एक एक कुछ मत दो, उद्धरण चिन्ह। पर भाई क्यों का क्या मतलब मेरे प्यारे भाई, शायद तुम भूल गए हो ठीक 20 दिन बाद मेरी शादी है तो उसकी शॉपिंग तो करनी होगी ना, उद्धरण चिन्ह। अभय ठंडे सुवर में, सॉरी भाई बट मैं नहीं आ पाऊंगा, उद्धरण चिन्ह। नहीं आने की वजह डेट है ना, उद्धरण चिन्ह। जब आप जानते हैं तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? ये रीजन मेरे सामने नहीं चलेगा। तुम्हें कल मेरे साथ शॉपिंग पर आना है और शादी की हर रस्मों में मुझे तू चाहिए अपनी आंखों के सामने, समझा? और अगर तुम नहीं आए तो मैं शादी ही नहीं करूंगा, उद्धरण चिन्ह। अभय चिढ़ते हुए, भाई क्यों जिद कर रहे हो? प्लीज समझने की कोशिश करो ना, मेरा आपकी फैमिली फंक्शन में रहना शायद मिस्टर राठौर को पसंद ना आए, उद्धरण चिन्ह। अमय गुस्से से, अभय ये फैमिली सिर्फ मेरी है, शायद तुम भूल रहे हो ये फैमिली जितनी मेरी है उतनी ही तुम्हारी भी है, ये तुम झुठला भी नहीं सकते, इसीलिए फालतू एक एक कुछ मत दो, उद्धरण चिन्ह। पर भाई कोई परवर नहीं, मैं तुम्हें अपने छोटे भाई होने के हक से कह रहा हूँ, इसीलिए अगर मुझे जोर जबरदस्ती भी करनी पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा, समझे या नहीं, उद्धरण चिन्ह। अभय मुस्कुराते हुए, अब तो आना ही पड़ेगा, इतनी खतरनाक धमकी जो आपने दी है। अमय हंस पड़ा, ये हुई ना मेरे भाई होने वाली बात। अच्छा चल फिर कल अपना शेड्यूल फ्री रखना, मैं तुम्हें टाइमिंग मैसेज कर दूंगा, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, उद्धरण चिन्ह। क्या कहा उसने? उद्धरण चिन्ह। साधना जी ने चिंतित होते हुए पूछा तो अमय उन्हें साइड हक करते हुए, वो आ रहा है और शादी में भी आएगा, उद्धरण चिन्ह। तुम्हें उसे यहाँ रहने के लिए बोलना चाहिए था ना अमय, मोम अब इससे ज्यादा मैं उसे फोर्स करना नहीं चाहता, आप समझ रही हैं ना? साधना जी ने हाँ में सिर हिला दिया तो अमय उनसे अलग होते हुए, अच्छा अब मैं ऑफिस चलता हूँ, शाम को मिलते हैं, साधना जी ने हाँ कहा। अमय जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसकी नज़र सामने खड़े वैभव जी पर पड़ी। वैभव जी दोनों माँ बेटे को एक नज़र एक ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ गए और यहाँ अमय और साधना जी एक दूसरे को देखने लगे। अगले दिन दिल्ली मॉल, दोनों फैमिली पहुंच चुकी थी, एक दूसरे से मिलना जुलना भी चल रहा था। प्रिया ने आगे बढ़कर साधना जी के पैर छुए, पलक जी भी मुस्कान के साथ पहुंच चुकी थी, सब एक दूसरे से मिले। साधना जी भी पलक जी मिलते हुए, किसी है आप बहन जी? जी बिल्कुल ठीक, और आप कैसी है? हम भी बिल्कुल ठीक है, आइए चलते हैं, उद्धरण चिन्ह। हाँ चलिए, उद्धरण चिन्ह। अंकित भी मुस्कान से मिला, प्रिया भी अमय के साथ जाने लगी, मगर कुछ याद आते ही वो मुस्कान से, मुस्कान आवो कहाँ है? दी उसे कोई इम्पोर्टेंट काम था इसीलिए वो थोड़ी देर से आने वाली है।
प्रिया ने ठीक कहा और अमय के साथ ब्राइडल शॉप की ओर बढ़ गई। अभय मॉल की एग्जिट की ओर बार बार देखे जा रहा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसे ऐसे खड़े देख अंकित, भाई किसी का वेट कर रहे हो? नहीं तो उद्धरण चिन्ह। तो फिर ऐसे खड़े क्यों हूँ? चलो, सब पहले ही जा चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। अभय मोबाइल निकालते हुए, मैं एक कॉल करके आता हूँ तुझा। ठीक है पर जल्दी आना। उद्धरण चिन्ह। अभय ने उसे घूर कर देखा तो अंकित दांत दिखाते हुए भाग निकला। यहाँ मुस्कान शॉप में बैठी अव्या को कॉल लगाती है। अव्या कार पार्क कर रही थी। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया और मुस्कान के बोलने के से पहले ही खुद बोल पड़ी, बस आ गई, कार पार्क कर अंदर ही आ रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल उसने कॉल कट कर दिया और मॉल के अंदर इंटर हो गई। अभय जो किसी को कॉल करने ही वाला था उसकी नज़र मॉल में इंटर होती अव्या पर पड़ी। ब्लैक चिकन करी शॉर्ट कुर्ती विथ वाइट डेनिम जीन्स, खुले बाल, एक हाथ में वॉच तो दूसरे में पीले धागों से गठे घुंघरू, सिल्वर नोज रिंग, जिसके साथ अव्या ने अपना आज का लुक कंप्लीट किया था। अव्या आज और दिन के मुकाबले बेहद ही अलग और हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अभय तो बस उसे देखता का देखता ही रह गया। वही कोई और भी था जिसकी चील जैसी नजरें अव्या को घूरे जा रही थी। जो कोई और नहीं ऊपर वाले फ्लोर पर खड़ा अक्षय था। यहाँ अव्या चलते हुए मोबाइल यूज कर रही थी जिससे ध्यान भटका और अपने हो पैर में उलझकर लखा गई। पर वक्त रहते खुद को संभाल भी लिया, लेकिन ये देख अभय की आंखें छोटी हो गौर और मुंह से बस इतना ही निकला, केयरलेस। उद्धरण चिन्ह। अव्या की नजर भी अभय पर पड़ी जो उसे गुस्से से घूर रहा था। अव्या आगे आए बोलो को पीछे झटकते हुए, अब इसे क्या हुआ? ऐसे मुझे घूर क्यों रहा है? उद्धरण चिन्ह। अव्या आगे बढ़ी तब तक अभय भी उसके पास आ गया। हर वक्त मोबाइल में घुसे रहना अच्छी बात नहीं होती है मिस दीवान। अव्या उसे घूरने लगी, अभय पॉकेट में हाथ डाले हुए, वैसे इतना भी क्या इम्पोर्टेंट काम कर रही थी आप? उद्धरण चिन्ह। आपसे मतलब? अव्या मोबाइल फिर बज उठा, हाँ बस आ रही हूँ ना, आप बार बार कॉल्स कर परेशान मत कर। उद्धरण चिन्ह। उधर से मुस्कान चिढ़ते हुए, मैं नहीं कर रही, पलक आंटी ही पूछे जा रही है उनकी साहबजादी कब आएगी कब आएंगी। हाँ आ गई हूँ, बस किस शॉप में तू ये बोल। उद्धरण चिन्ह। रॉयल साड़ी कलेक्शन में। उद्धरण चिन्ह। ओके। उद्धरण चिन्ह। अव्या अभय को घूरती हुई जाने को हुई तभी उसका पैर स्लिप हो गया। गिरने को हुई तभी अभय ने उसे कमर से पकड़ लिया। डर से अव्या ने भी अभय की शर्ट पकड़ ली और उसका मोबाइल हवा में उछलते हुए सीधा अव्या की गोद में आ गिरा। अव्या एक तक अभय की उन काली आंखों में देखने लगी और कुछ यही हाल खुद अभय का भी था। पर तभी अंकित की आवाज दोनों के कानों में पड़ी, तारांकन भाई आप अभी तक यही है। उद्धरण चिन्ह। अंकित ने जैसे ही उन दोनों की पोजीशन देखी बाकी के बोल उसके गले में ही अटक गए। तो वही अभय ने हड़बड़ाते हुए अपना हाथ छोड़ दिया। अव्या को जैसे ही इस बात का अंदाजा हुआ उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने अपनी पकड़ अभय की शर्ट पर कस दी। अरे पागल वागल हो गए हैं आप, ऐसे ही छोड़ दिया? अगर मैं गिर जाती तो? अभय उसे सही से खड़ा कर अपने ही शर्ट को झाड़ने लगा। तो क्या हड्डी थोड़ी टूट जाती? अव्या आंखें छोटी कर उसे घूरने लगी तब तक अंकित बोल उठा, अव्या तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। हाँ ठीक हूँ, वरना किसी ने तो अच्छी तैयारी कर रखी थी मेरी हड्डियां तोड़ने की। उद्धरण चिन्ह। अभय ने एक एब्रो उचका दी तो वही अव्या मुंह बनाकर चली गई। यहाँ अंकित कभी अभय को देखता तो कभी जाती हुई अव्या को। अभय अंकित को घूर कर, अब खड़े खड़े किसका इंतजार कर रहा है? चलना। हाँ, दोनों भी अव्या के पीछे चल दिए। दिल्ली मॉल। दोपहर का समय, लगभग सभी की शॉपिंग हो चुकी थी। बस ब्राइड का शादी वाला जोड़ा बाकी था, जिसे ब्राइडल शॉप के अंदर बैठे अमय और प्रिया पसंद कर रहे थे तो वही दूसरी और अव्या मुस्कान अपने लिए हिल्स देख रही थी। शॉपकीपर ने उन्हें कई हिल्स दिखाए मगर उन दोनों को कोई पसंद नहीं आई। अब तो शॉपकीपर भी थक चुका था। भैया आपके पास कोई नया कलेक्शन नहीं है क्या? मुस्कान के जवाब में शॉपकीपर, मैम ये मेरी शॉप का सबसे बेस्ट कलेक्शन है। उद्धरण चिन्ह। अव्या हिल्स को देखते हुए, अच्छा भैया कुछ और भी होगा तो दिखा दीजिए। उद्धरण चिन्ह। जी मैम। उद्धरण चिन्ह। शॉपकीपर दूसरी हिल्स उन्हें दिखाने लगा। मुस्कान उठकर शेल्फ पर लगी सैंडल्स देखने लगी, शायद उसे कोई पसंद आ जाए। वही अव्या एक ऑफ वाइट हिल की और इशारा कर, वो वाली जरा दिखाए। उद्धरण चिन्ह। शॉपकीपर ने उसे वो पकड़ा दिया। अव्या उसका स्ट्रेप लगाने की कोशिश कर रही थी मगर उससे नहीं लगा। अव्या कोशिश कर रही थी कि तभी किसी ने हाथ बढ़ाकर सैंडल के स्ट्रेप को लगा दिया।
अव्या ने जल्दी से नजरें उठाकर देखा जहां अभय उसके पैर के पास एक घुटने में बल बैठे था। अव्या ने जल्दी से अपना पैर पीछे ले लिया। आप ये क्या कर रहे हैं? अभय उठकर उसे के बगल में बैठ गया। उसके पैरों को देख, हिल तो काफी अच्छी है बट हिल की लेंथ ज्यादा है, आप कंफर्टेबल हो जाएगी? उद्धरण चिन्ह। अव्या अभय को घूरते हुए, आपको इससे मतलब? उद्धरण चिन्ह, हम सही कहा, मतलब नहीं होना चाहिए। खैर इसकी जगह वो वाली सैंडल ट्राई कीजिए, अच्छी भी लगेगी और कंफर्टेबल भी। उद्धरण चिन्ह। अभय एक ब्लैक कॉलर की सैंडल की ओर पॉइंट कर बोला। अव्या उस सैंडल को देख मुंह बनाकर, नहीं, हमें उसका डिजाइन नहीं पसंद। अभय वो सैंडल उठाकर अव्या के पैर के पास बैठते हुए, एक बार ट्राई करके देखिए तो सही, शायद आपकी नापसंद पसंद में बदल जाए। अव्या आंखें फाड़े अभय को देखने लगी। आखिर उसी की लाइन अभय ने उसी पर जो चिपका दिया था वही अभय अव्या के पैर में सैंडल डालने ही वाला था, तभी जल्दी से अव्या अपना पैर पीछे खींच लेती है। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए, सभी हमें ही देख रहे हैं। अव्या चारों ओर देखती है जहां पूरा स्टाफ अपना काम छोड़े बस उन्हीं दोनों को देख रहा था। अभय बिना उसकी तरफ देखे उसे हील पहनाते हुए, ये तो अच्छी बात है, सब हमें देख रहे हैं, आखिर उन्हें भी समझ आएगा कि औरतें पैर की जूती नहीं सर का ताज होती है। अगर जूती की तरह ट्रीट करोगे तो बार बार झुकना पड़ेगा, पर ताज बनाकर सर पर पहनोगे तो बादशाह कहलाओगे। अभय ने ये बात इतनी जोर से कही थी कि आसपास मौजूद हर किसी ने उसकी बात सुनी। पास मौजूद एक कपल भी उनकी बात सुन रहा था। जहां उस शख्स का सिर नीचे हो गया वही उसकी वाइफ मायूसी से उसे देख रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले उसका पति उसे बिल्कुल पैर की जूती की तरह ट्रीट कर रहा था, मानो वो उसकी बीवी ना होकर खरीदी हुई गुलाम हो। अव्या खुद हैरानी से अभय को देख रही थी, उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था अभय राठौर जिसके आगे दुनिया झुकती है वो ऐसे उसके कदमों में बैठा इतनी बड़ी बात बोल रहा है। मगर जो भी उसकी बात अव्या के दिल में घर कर गई। अभय ने बोलते बोलते अव्या के पैरों में सैंडल पहना दिया, फिर उसे देखने को कहा। अव्या जब देखा तो दूसरा झटका लगा। ब्लैक सैंडल, जिसकी कुछ ज्यादा हिल तो नहीं थी मगर वो उसके गोरे पैरों बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। अव्या 2-4 कदम चलकर टेस्ट करने लगी तो वही अभय अपनी जगह से उठकर, कैसी लगी? हम इतनी बुरी भी नहीं है। अभय आंखें छोटी करते हुए, तारीफ सीधी तरीके से भी की जा सकती है। उद्धरण चिन्ह। अव्या मुस्कुरा कर, किसने कहा मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ? नॉर्मली कम्प्लीमेंट दिया है आपको। वैसे अगर तारीफ करवानी है तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं, मैं कर दूंगी तारीफ। उद्धरण चिन्ह। अव्या तारीफ को खींचते हुए बोली। वही अभय हाथ बांधते हुए, ओह तो मेरी लाइन मुझे हो लौटा रही है आप। उद्धरण चिन्ह। हम आप ही से सीखा है। उद्धरण चिन्ह। अभय मुस्कुरा दिया। उसकी इतनी खूबसूरत स्माइल देख अव्या, आपकी स्माइल सच में काफी रेयर है। मतलब हम इतनी बार मिल चुके हैं लेकिन सिर्फ 1-2 बार ही मैंने इसे देखा है। जिसके जवाब में अभय शरारत से बोला, कहीं ऐसा तो नहीं मिस दीवान आपको मेरी स्माइल से प्यार हो गया है? उद्धरण चिन्ह। अव्या अजीब नजरों से अभय को घूरते हुए, अच्छा जोक था बट मुझे पसंद नहीं आया। हम तो मैं भी कौन सा सीरियस था। एनीवेज बाहर लंच के लिए सभी वेट कर रहे हैं, जल्दी आइए। अभय चला गया तो वही अव्या चिड़ी हुई नजरों से जाते हुए अभय को देखने लगी। तब तक मुस्कान भी वहां आ गई। यार आवो, मुझे लगता है यहाँ कुछ पसंद भी आने वाला है, चल दूसरी शॉप में चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। मैंने तो ले लिया, देखो। अव्या अपने पैरों की ओर इशारा कर बोली जिस पर मुस्कान, यार आवो इतनी ब्यूटीफुल सैंडल है, मैं भी सैम में यही लूंगी। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान शॉपकीपर से बोलने ही वाली थी कि अव्या ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, यार हम दोनों का फिर सेम हो जाएगा। एक काम करते हैं, पहले लंच करते हैं उसके बाद आगे की शॉपिंग देखेंगे। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान अपने पेट पर हाथ फिराते हुए, एब्सोल्युटली राइट, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अव्या बिल दिया और बैग लेकर शॉप से बाहर निकल गई। सभी रेस्टोरेंट पहुंचे। मैंने फैमिली सीट बुक की थी, सभी आकर अपनी अपनी जगह सेटल हो गए। कुछ ही देर में वेटर उन लोगों का ऑर्डर भी ले आया। बातें करते हुए सभी ने लंच किया। अंकित और मुस्कान दोनों साथ बैठे थे, आपस में कई बातें भी की। आपकी सारी शॉपिंग हो गई? उद्धरण चिन्ह। हाँ लगभग हो गई है, बस फुटवेयर कुछ समझ नहीं आई। ओह इतनी सी बात, यहाँ मेरे फ्रेंड की फुटवेयर शॉप है, लंच के बाद हम वहाँ चलते हैं। आई एम 100% श्योर आपको पसंद आएगी। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान खुश होते हुए, ओके। यहाँ सभी ने खाना खत्म किया तो मैंने डेजर्ट ऑर्डर कर दिया। वेटर सभी का ऑर्डर लेने लगा।
मैं अव्या से, आप क्या लेंगी छोटी साली साहिबा? उद्धरण चिन्ह। अव्या उछलते हुए, चॉकलेट लावा केक। उसकी खुशी देख सभी मुस्कुरा दिए। अभय भी उसी के साइड बैठा था। मैंने उससे भी पूछा, जिस पर अभय, वही जो मिस दीवान ने ऑर्डर किया। उद्धरण चिन्ह। सभी अजीब नजरों से अभय को देखने लगे। मैंने एक बार फिर कॉन्फर्मेशन के लिए पूछा, अभय आर यू श्योर चॉकलेट लावा केक? उद्धरण चिन्ह। अभय ने हाँ में सिर हिला दिया। सभी फिर से अपने अपने में लग गए, मगर अव्या अभी भी अभय को घूर रही थी, जिस पर अभय अब्रो उचकाते हुए, वॉट, आप हमारी कॉपी कर रहे ना है? उद्धरण चिन्ह। क्यों यहाँ कोई एग्जाम चल रहे हैं जो मैं तुम्हारी कॉपी करूंगा? उद्धरण चिन्ह। कॉफी नहीं तो क्या कर रहे हैं? आपने हमारा देखकर सेम फूड क्यों ऑर्डर किया? उद्धरण चिन्ह। क्यों सिर्फ वो आपको ही पसंद हो सकता है, मुझे नहीं? नहीं, और वो क्यों? एक्सप्लेन कीजिए किसी सॉलिड रीजन के साथ। उद्धरण चिन्ह। अब अव्या के पास कोई सॉलिड रीजन तो था नहीं, इसीलिए वो चिढ़ते हुए, आपका इरादा हमेशा हमें परेशान करने का होता है ना? उद्धरण चिन्ह। आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही, बट एक बात कहूँ, तुम जब गुस्सा होती हूँ और तुम्हारे ये सॉफ्ट सॉफ्ट गाल रेडिश होते ना और ये नाक जो चेरी जैसे लाल होते ना, तो सच में बिल्कुल जोकर लगती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अव्या गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि आज तक सभी उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे, जिससे अव्या को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर जब अभय ने उसे जोकर से कंपेयर किया तो वो गुस्से से भुना भुना गई। आपने कभी ग्लासेस लगाए हैं या लेंसेस? अभय मासूमियत से, नहीं। कभी आंखों का टेस्ट करवाया? उद्धरण चिन्ह। नहीं, पर क्यों पूछ रही हूँ? अव्या दांत पिसते हुए, तो जाकर टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि फॉल्ट मेरे फेस पर नहीं आपकी आंखों में है, जो मेरे फेस को जोकर के साथ कंपेयर कर रही है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल अव्या अभय को घूरती हुई अपना केक खाने लगी, जो आ चुका था। अव्या की बातों को सुन अभय मुस्कुरा दिया। वही उसकी स्माइल देख अव्या इरिटेट होकर खुद से, सच में क्या अजीब इंसान है, मैंने इसकी इंसल्ट कर दी, फिर मुस्कुरा रहा है। साइको राठौर। अव्या सोचते हुए दूसरा बाइट लेने को हुई, तभी उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो अभय को हैरानी से देखने लगी, जो मोबाइल में अव्या की फोटोज को देख रहा था, जिसे पिकनिक के वक्त अंश नाम के बच्चे ने खींची थी और अव्या को बिल्कुल पसंद नहीं। अभय अव्या की फोटो को जूम करते हुए, क्या सच में मेरी आंखों में फॉल्ट या? उद्धरण चिन्ह। अव्या मोबाइल पर झपटा मारने को हुई, मगर बीच में ही अभय उसे रोकते हुए, मिस दीवान क्या कर रही है? हमारी फैमिलीज भी यहाँ मौजूद है, जरा उनका। उद्धरण चिन्ह। अव्या आसपास देखती है तो सभी उसे ही घूर रहे थे। अव्या जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, सॉरी। उद्धरण चिन्ह। अभय उठकर चला गया। अव्या ने जल्दी से मोबाइल उठाया और जाते हुए, मम्मा मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अभी आती हूँ। इतना बोल बिना पलक जी का जवाब सुने अव्या उस और दौड़ पड़ी जहाँ अभय गया था। पलक जी ने ना में सिर हिला दिया तो वही साधना जी मुस्कुराकर, बड़ी प्यारी बच्ची है। उद्धरण चिन्ह। सही कहा बहन जी, इसी की वजह से तो मेरे भाई के घर में रौनक है। जरा भी आंखों से ओझल हो जाए तो मन ही नहीं लगता। भाभी के जिगर का टुकड़ा है तो वही अविनाश की जान बसती है उसमें। प्रिया की मोम यानी अव्या को बुआ जी बोली। उनकी बातों पर साधना जी ने भी सहमति जताई। एक बार फिर सब बातों में मशगूल हो गए, लेकिन अक्षय, वो तो बस जलती हुई निगाहों से उस और देख रहा था जहां से अभय और उसके पीछे अव्या गई थी। दोनों को एक साथ देख अक्षय को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फैमिली मेंबर के आगे वो कुछ बोल ना सका। दूसरी ओर अव्या अभय के सामने आकर खड़ी हो गई। मेरी फोटोज डिलीट कीजिए, अभी और इसी वक्त। उद्धरण चिन्ह। आप शायद भूल गई है मिस दीवान, पर मैंने आपको चैलेंज किया था। अगर आप मेरे मोबाइल से अपनी फोटोज डिलीट कर सकती है तो कर लीजिए, अदरवाइज मैं तो नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने हाथ कमर पर रख दिए और गुस्से से, आप जानते हैं ना, किसी अनजान लड़की की फोटोज अपनी मोबाइल में रखना गलत बात होती है। उद्धरण चिन्ह। ओह, तो मैं आपके लिए अनजान हूँ। उद्धरण चिन्ह। हाँ। अभय अव्या और झुकने लगा, जिस पर अव्या पीछे और झुकने लगी। जहाँ उसके चेहरे पर घबराहट थी तो वही अभय के फेस पर स्माइल। लेकिन आप तो मेरे लिए अनजान नहीं है, फिर इस हक से तो मैं फोटोज रख सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मौका पाकर अव्या ने अभय के हाथ से मोबाइल खींच लिया और 4 कदम पीछे होते हुए उसे खोलने की कोशिश करने लगी, मगर बुरी किस्मत बोले या कुछ और, अभय के मोबाइल में फिंगर पासवर्ड था, जो अव्या से खुला नहीं। अभय हंसते हुए, खोलिए खोलिए मिस दीवान, कोशिश कीजिए। उद्धरण चिन्ह। अव्या गुस्से से, ठीक है, अब ये मोबाइल मेरे पास रहेगा जब तक इसमें मेरी फोटोज है, ये मेरा है। ओह रियली?
अभय अव्या के पास आने लगा, जिस पर अव्या पीछे होने लगी, मगर तब तक अभय उसके करीब आ चुका था। अव्या मोबाइल को अभय से बचाने के लिए ऊपर की ओर उठा देती है। ले सकते हैं तो ले लीजिए। अभय टेढ़ा मुस्कुरा देता है। अव्या जब तक उसकी स्माइल का मतलब समझती तब तक अभय मोबाइल ले चुका था।